कारण सिर्फ इतना है कि आपने अपनी बेटी को पत्नी धर्म कभी सिखाया ही नहीं कि पत्नी का, स्त्री का धर्म क्या होता है। आपने कभी पति का महत्व अपनी बिटिया को बताया ही नहीं। अरे शादी के पहले बेटियों को बताया करो कि बेटा पति भगवान होता है। जैसे नारी बिंदिया ना लगाए तो बिंदिया के बिना उसका माथा सूना दिखता है, उसी प्रकार जीवन में पति ना हो तो पति के बिना ये जिंदगी सूनी होती है। बिना पति के जीवन सूना है। जैसे मंदिर बड़ा हो पर मंदिर में मूर्ति ना हो भगवान की तो मूर्ति के बिना मंदिर की शोभा नहीं है, उसी प्रकार नारी की तो उसके पति से शोभा है। पति ना हो तो नारी की कोई शोभा नहीं है। नारी कितनी भी सुंदर हो, नारी की सुंदरता उसकी चमड़ी से नहीं है, नारी की सुंदरता उसके पति से है। इसलिए नारी के पास उसका पति होना जरूरी है। आप अपनी बेटियों को बताया करो कि पति का महत्व क्या है, और अपने बेटों को यह भी बताया करो कि बेटा नारियों की इज्जत कैसे की जाती है, नारी क्या है। बहुत सारे पति ऐसे होते हैं मूर्ख क्वालिटी के, बहुत सारे, सब नहीं, कुछ पति ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नियों को पांव की जूती समझते हैं। तुम तो हमारे पांव की जूती हो। ये मूर्ख कोटि के पति हैं, थर्ड क्वालिटी के, घटिया। ये पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। इनको बताओ, कोई तो बताओ इन्हें, अरे भाई पत्नी पांव की जूती नहीं होती, नारी तो माथे की पगड़ी होती है, सिर का ताज होती है। नारी ना हो तो तुम्हारा वंश तुम कैसे आगे बढ़ाओगे। नारी ही तो है जो तुम्हारे बच्चे को अपने पेट में रखकर लालन पालन करती है। पेट उसका फड़ता है, पेट नारी का फाड़ा जाता है और वंश तुम्हारा आगे बढ़ाया जाता है। वो नारी पांव की जूती कैसे हो सकती है जो तुम्हारे बच्चे को पेट में रखती है। इसका मतलब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार नहीं दिया। संस्कारहीन हो जो तुम नारी को पांव की जूती कह रहे हो। पढ़े लिखे नहीं हो तुम, निरक्षर हो। क्योंकि समझदार संस्कारी व्यक्ति कभी भी नारी जात की अवहेलना नहीं कर सकता, नारी का अपमान नहीं कर सकता। अरे जो जानता है मैं मां से ही तो पैदा हुआ हूं, जिस मां के पेट में, जिस नारी के गर्भ में मैं 9 महीने रहा हूं, भला मैं अपनी वाणी से उस नारी का अपमान कैसे कर सकता हूं। और यदि करूंगा तो मेरे जैसा नमक हराम कौन होगा। जिस मां के गर्भ में तू रहा है उस नारी का ही तू अपमान कर रहा है। इसका मतलब तो यह हुआ कि तू वो है जिस पत्तल में खाता है उसी में छेद कर देता है। इनको बताओ बाबा नारी का सम्मान करना चाहिए। और मेरी मां, नारियों का सम्मान ना नारियों को भी करना चाहिए। आज समाज में विडंबना यह है कि एक स्त्री ही दूसरी स्त्री का सम्मान नहीं करती। ये बड़ी विडंबना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सास भी नारी है और बहू भी नारी है, ये दोनों झगड़ा करती हैं। यदि ये दोनों एक दूसरे को जाने कि जैसे मैंने जीवन में कष्ट उठाया है ऐसे ये भी नारी है, इसे भी कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी जिम्मेदारियां होती हैं नारी के जीवन में। कोई घर में गलती हो जाए तो किसी को डांट पड़े ना पड़े पर नारी को डांट पड़नी ही पड़नी। पति की फैक्ट्री में नुकसान हुआ है पर वो आके पत्नी को ही डांटता है। उसका कोई भी काम कहीं से बिगड़ा है, उसे पड़ोसी ने गाली दी है तो वो अपनी भड़ास पत्नी पे उतारता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि नारी जो है सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। इसलिए नारी का दर्द पुरुष समझे ना समझे, कम से कम नारियों को तो नारियों का दर्द समझना चाहिए। कम से कम नारियों को तो नारियों की इज्जत करनी चाहिए।